क्यूलेड टीवी के बाजार में वीयू ने भी अपना नया और सस्ता क्यूलेड लॉन्च किया, लेकिन इस बाजार में और बहुत सारे ब्रांड के बहुत सारे क्यूलेड टीवीज ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये क्यूलेड टीवी बाकी सब टीवीज के सामने कैसा परफॉर्म करेगा और इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं ट्रू व्यू, इस व्यू क्यूलेड टीवी का, जो आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है आप सभी को। ट्रू व्यू यानी ट्रू रिव्यू आपको सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेगा और कहीं भी नहीं, क्योंकि हम इन सभी प्रोडक्ट्स को पहले खरीदते हैं, लगातार 100 आवर्स तक उसे टेस्ट करते हैं और उसके बाद रिव्यू बना के आपको दिखाते हैं, ताकि आप अपनी हार्ड एंड मनी से एक सही डिसीजन लेके एक सही प्रोडक्ट खरीद सकें। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे टीवीज और इतने सारे प्रोडक्ट्स को मैं करता क्या हूं? मैं उन्हें आपस में कंपेयर करता हूं और आपको यह बताता हूं कि इस प्रोडक्ट को लेने में आपका फायदा है और दूसरा प्रोडक्ट इससे हल्का या थोड़ा कमजोर है। यही चीज करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और हम आपकी मदद लेते हैं। आप जब हमारे दिए गए अफिलिएट लिंक से कुछ भी परचेज करते हैं तो आपका प्राइस रहता है सेम, लेकिन हमें फाइनेंशियल मदद होती है, जिससे हम इन सभी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए पैसे जोड़ पाते हैं और आपके लिए ऐसे ट्रू व्यू लेके आते रहते हैं। इसलिए अगर आप टीवी खरीद रहे हैं, चाहे आज, चाहे कल, चाहे किसी सेल में, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस टाइम आप परचेज करें, प्लीज मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा। और मेरे अफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 टीवी लिस्ट में देखने को मिलेंगे। इससे इस चैनल की बहुत ज्यादा मदद होगी। मदद तो आप करेंगे, लेकिन अब आपको सबसे पहले इस टीवी की लुक्स के बारे में बताता हूं। जल्दी से देखिए, ये टीवी बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसके अंदर आपको मेटल बॉडी मिलती है, बहुत थिन बेजल्स मिलती हैं, एंड आई कैन ओनली से इन वन वर्ड दैट इट लुक्स वाओ। ये स्टैंड्स जो आप देख रहे हैं ये मेटल के हैं और ये टीवी बिल्कुल भी वॉबल नहीं करता टेबल पे पड़ा हुआ। और इसके अंदर आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस पीछे देखने को मिलेंगी एक ही साइड पे। ये टीवी शानदार 4 HDMI पोर्ट्स के साथ आता है, जिसमें से एक HDMI eARC पोर्ट है और ये 2.1 पोर्ट है जो ऑटो लो लेटेंसी मोड भी सपोर्ट करता है। आई नो आपको ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इस टीवी के अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलेगा, जो कि गेमर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। एंड आई एक्सपेक्ट कि ये टीवी आपको 8 से 9 मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स टाइम देगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस टीवी के पीछे देखने को मिलती हैं। ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई की भी सपोर्ट आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगी। ओवरऑल आई कैन से दैट द लुक्स एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द टीवी इज वेरी वेरी गुड और आपको सभी टाइप की कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिलेंगी। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब सीधा पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्राइटनेस टेस्ट। और इस ब्राइटनेस टेस्ट को जरा कुछ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। जब हमने इस टीवी की ब्राइटनेस को टेस्ट किया, ठीक उसी तरीके से जैसे हम हर टीवी की करते हैं, तो हमें इस टीवी की ब्राइटनेस देखने को मिली अप्रोक्सीमेटली 370 निट्स ओनली। ये एवरेज ब्राइटनेस है 10% से लेके 100% विंडो की, और 370 निट्स व्यू के क्लेम के 450 निट्स से बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अब आपको एक जादू दिखाऊं, देखिए। और यही टीवी अब 250 निट्स की ब्राइटनेस दे रहा है कुछ सेटिंग्स चेंज करने के बाद। जो आपने अभी देखा वो मैनिपुलेटेड ब्राइटनेस थी। एक्चुअल में इस टीवी की ब्राइटनेस है 370 निट्स। ये 250 निट्स की ब्राइटनेस मैं आपको दिखा पाया बाय चेंजिंग द पिक्चर सेटिंग्स। और जो टेस्टिंग वीडियो हम प्ले करते हैं, अगर मैं उसे भी थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी कम दिखेगी। और इसी तरीके से मैं आपको किसी भी टीवी में ब्लूमिंग भी दिखा सकता हूं, चाहे वो कोई भी टीवी हो। लेकिन इस टीवी की अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो डिमिंग टेस्ट में इस टीवी की परफॉर्मेंस अच्छी है और मैं इसे रेट करूंगा अप्रोक्सीमेटली 7.5 आउट ऑफ 10। ग्रे यूनिफॉर्मिटी भी हमने इस टीवी की टेस्ट करी और 20%, 40%, 60%, 80% और 100% की परफॉर्मेंस देखें तो मेरा स्कोर उस पर रहेगा 8 आउट ऑफ 10। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये ट्रू व्यू है। मेरा काम है हर टीवी को ऑनेस्टली रिव्यू करके आपको दिखाना और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा टीवी खरीदना है। मैं आपको अफिलिएट लिंक देता हूं, चाहे इस टीवी का, चाहे किसी और टीवी का, या चाहे किसी तीसरे टीवी का।
मुझे अफिलिएट कमीशन मिलती है और मैं किसी भी टीवी की कमीशन से इन टीवीज को खरीद सकता हूं। इस बात को आपको समझना है और डिसीजन समझदारी से अपने आप लेना है। VU के इस QLED टीवी के अंदर आपको VA QLED पैनल देखने को मिलता है जो कि 8 बिट FRC पैनल है। आपको 10 बिट कलर डेप्थ दिखाएगा और इसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और VU के हिसाब से इस टीवी की कॉन्ट्रास्ट रेशो है 10:1। ये कॉन्ट्रास्ट रेशो इतनी ज्यादा अच्छी है कि हमें इसकी टेस्टिंग उस तरीके से करनी पड़ी। आप भी देखिए कि इस टीवी के अंदर ब्लैक्स की परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगी, लेकिन उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छी नहीं लगी जितनी 10:1 साउंड करती है। कलर्स की प्रोफाइल हमें बहुत ज्यादा ओके लगी और वो नेचुरल कलर प्रोफाइल की तरफ जाते हुए हमें दिखे। इसमें बहुत ज्यादा ब्राइट और विविड कलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि क्वांटम डॉट फिल्टर इस पैनल के पीछे लगाया गया है। उससे मेरे हिसाब से कलर्स बहुत ज्यादा फिल्टर आउट होके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छे लग रहे हैं, ऐसा मैं शायद नहीं कह सकता। दे आर ओके और मेरे हिसाब से कलर्स थोड़े से फीके हैं। अगर आप कंपटीशन ब्रांड के QLED टीवीज को चेक करेंगे तो आपको कलर्स थोड़े से ब्राइट और विविड देखने को मिलेंगे एंड दैट इज मिसिंग इन दिस टीवी। ये पैनल HDR10, HLG और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हमने डॉल्बी विजन कंटेंट को चेक किया। आई नो 370 निट्स की ब्राइटनेस के अंदर आप क्या डॉल्बी विजन के कंटेंट को एंजॉय करेंगे, क्या आपको डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन मेरा काम है टेस्टिंग करना। तो डॉल्बी विजन के कंटेंट को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स इस टीवी के अंदर देखने को नहीं मिली। अगर ज्यादा ब्राइटनेस होती, ज्यादा अच्छे कलर्स इस टीवी के अंदर ऑप्टिमाइज्ड होते तो शायद मुझे और डिटेल्स देखने को मिलती इसी टीवी के अंदर, विच आई मिस्ड इन दैट डॉल्बी विजन कंटेंट। और Amazon प्राइम पे हमने HDR10 की परफॉर्मेंस को चेक किया और वो परफॉर्मेंस मुझे ओके लगी। उसका कारण ये है कि हमें कलर प्रोफाइल ऑलरेडी थोड़ी फीकी लग रही है। आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ये इट इज गोइंग टूवर्ड्स नेचुरल कलर प्रोफाइल, बट इट इज एक्चुअली नॉट। ये मेरे हिसाब से थोड़े से अनसैचुरेटेड कलर्स हैं, इन्हें थोड़ा सा सैचुरेट करके बेहतर बनाया जा सकता था। एंड आफ्टर ऑल इसके अंदर एक क्वांटम डॉट फिल्टर लगाया गया है। कम ब्राइटनेस होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा विविड कलर्स देखने को नहीं मिल रहे एंड आई फील दिस इज काइंड ऑफ अ मिस इन दिस टीवी। ठीक है, आपको बाकी कंटेंट भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं कि VU के इस QLED टीवी के अंदर आपको Android 11 Google OS आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है और ये होम स्क्रीन आपको बहुत ज्यादा जानी पहचानी देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको सभी एप्स प्री डाउनलोडेड मिलेंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि VU के इस टीवी के अंदर आपको थोड़ी सी कम एप्स प्री डाउनलोडेड देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से इस टीवी के अंदर आपको 11 GB यूजेबल स्टोरेज देखने को मिलेगी और अगर थोड़ी सी ऐप ज्यादा प्री डाउनलोडेड होती तो यही यूजेबल स्टोरेज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 GB होती। बट आपको प्ले स्टोर मिलता है, आपको सारी एप्स डाउनलोड करने की ऑप्शन मिलती है एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आपकी स्पेस है। इस टीवी के अंदर आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट मिलता है और अगर आपके पास एप्पल डिवाइसेस हैं तो एप्पल एयरप्ले की सपोर्ट आपको इस टीवी पे देखने को नहीं मिलेगी, बट यू कैन स्टिल कास्ट योर एप्पल डिवाइसेस। इस टीवी के अंदर आपको बिल्ट इन एक ऐप मिलेगी जिससे आप एंड्रॉयड या iOS किसी टाइप के भी डिवाइसेस को इस टीवी पे कास्ट कर पाएंगे इजीली। VU ने इस टीवी के अंदर AI अपस्केलिंग की बात की है, विच आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है, लेकिन हमने इस टीवी से अपस्केलिंग जरूर टेस्ट करी। हमने सेट टॉप बॉक्स के कंटेंट को जब प्ले किया तो SD चैनल की परफॉर्मेंस हमें बहुत नॉर्मल लगी, जितना किसी भी 4K 55 इंच टीवी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये बेस्ट नहीं है, लेकिन आई हैव नो रिग्रेट्स एंड नो इश्यूज विद दिस परफॉर्मेंस। लेकिन as soon as you move to HD channels you will get surprised कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और टीवी अपस्केल बहुत शानदार तरीके से कर रहा है। और यही अपस्केलिंग हमें USB से भी चेक करनी होती है और हम 720p के कंटेंट को जब इस USB पे लगा के चेक करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमें बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ये टीवी शानदार तरीके से 720p यानी HD कंटेंट को अपस्केल करता है, which is a very good thing। ऐसा ही काम 1080p यानी फुल HD कंटेंट के अंदर भी ये टीवी कर पाता है और अपस्केलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और 4K वीडियो अगर आप प्ले करना चाहते हैं देन ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा हैवी फाइल्स होंगी और अगर आपके पास हार्ड ड्राइव है जो कि थोड़ी 500 GB या उससे ज्यादा के साइज की है तो वो इस टीवी में सपोर्ट नहीं होती। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, बट आई डोंट थिंक सो कि इस टीवी के अंदर आपको 4K वीडियो प्ले करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी। इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी की बात करें,
बात बाद में करेंगे, पहले आपको ऑडियो टेस्ट सुनाता हूं, जल्दी से सुनिए। इस टीवी के अंदर आपको 40 वॉट के स्पीकर्स और ट्विटर का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल प्लस को सपोर्ट करते हैं। आप अगर इस टीवी के साथ कोई डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लगाएंगे तो भी आपको डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग इससे आराम से देखने को मिलेगी, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी की बात करें देन आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ गुड ऑडियो क्वालिटी। लेकिन अगर आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको एक साउंड बार लगानी चाहिए इस टीवी के साथ, जिससे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा। लेकिन अगर आप साउंड बार नहीं लगाना चाहते देन आई कैन टेल यू कि आपको इसमें ऑडियो की क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है बिकॉज ऑफ ट्वीटर्स, और आपको जो वोकल्स हैं यानी जो मिड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग मिलते हैं, जिससे आपको मूवीज में डायलॉग्स बहुत अच्छे से सुनाई देंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन दिस टीवी। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ और सबसे पहले जानते हैं इस टीवी का प्राइस। View QLED टीवी आपको इस समय अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपीज का कॉस्ट करेगा। इस टीवी के कंपटीशन कौन है? मी QLED टीवी जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज है इस समय। नोकिया QLED और मोटोरोला QLED का अप्रोक्सीमेटली 45,000 ही प्राइस है इस समय। उनके अंदर आपको 410 निट्स की मेरी खुद की टेस्ट करी हुई ब्राइटनेस देखने को मिलती है। मी QLED के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 350 से 370 निट्स की अप्रोक्सीमेटली इतनी ही ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी येलोइश है, काइंड ऑफ थोड़ा ओवर सैचुरेटेड कलर्स उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे विच एक्चुअली डोंट लुक दैट बैड, और ऐसे फीके कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे विच इज अगेन अ गुड पार्ट इन मी QLED टीवी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं तोशिबा QLED टीवी और हाइसेंस का QLED U6G। ये सभी टीवीज मेरे हिसाब से View QLED टीवी से बेटर हैं। देन हु इज द बायर ऑफ View QLED टीवी? इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप एक नॉर्मल बजट टीवी खरीद रहे हैं, लेट्स से 55 इंच का कोई भी ऐसा टीवी जो अप्रोक्सीमेटली 40,000 से 45,000 के बीच में कॉस्ट करता है, उससे थोड़ा सा बेटर ये टीवी है इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिटेल्स आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी एंड कलर्स में थोड़ी सी एनहांसमेंट जरूर है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज अ QLED टीवी और इसके अंदर एक क्वांटम डॉट फिल्टर लगा है जो कलर्स को प्यूरिफाई करके आपको एनहांस करके भी दिखाएगा, I could not see that enhancement and that purification in the colors in this TV. इस टीवी की कलर ऑप्टिमाइजेशन से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। दैट इज वाई आई वुड आस्क यू टू गिव इट अ स्किप और आप इसकी जगह कोई और टीवी खरीदें। और जहां तक बात ऑप्शन की है, आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इसमें मैंने हाइसेंस के A6H के 43 इंच और 55 इंच की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करा था। 55 इंच के अंदर हमें बहुत शानदार ब्राइटनेस देखने को मिली और उसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। यस, इट इज द IPS पैनल, लेकिन VA पैनल जैसे ब्लैक्स ना देते हुए भी वो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा था और उसमें डॉल्बी विजन की जो परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली दैट वाज एक्सीलेंट। अगर आपका बजट अप्रोक्सीमेटली 40-45,000 रुपीज है then you can definitely consider that TV। आपको QLED बैजिंग के नाम से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा इस टीवी में, that is what I'm trying to tell you। इसलिए I would say give it a skip and buy something different of your choice।
पैनल कैसा भी हो, पिक्चर क्वालिटी कैसी भी हो, टीवी कोई भी हो, लेकिन किसी भी बजट टीवी की वारंटी इतनी शानदार नहीं होती कि आप उस पर सालों साल भरोसा कर सकें। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि एक अच्छा एक्सटेंडेड वारंटी प्लान लीजिए अपनी टीवी को परचेज करते ही। और मैं अपनी तरफ से आपको गो वारंटी रेकमेंड करता हूं बिना अपना अफिलिएट लिंक दिए हुए, ताकि आप बेस्ट प्राइस पा सकें अपनी वारंटी पैकेज पे, टीवी को हमेशा पहले दिन से प्रोटेक्ट करने के लिए। जाते जाते मैं एक और क्वेश्चन का आंसर करता हूं। आप में से जो लोग VU मास्टरपीस ग्लो के मेरे रिव्यू का वेट कर रहे हैं, आपको जल्दी ही उसका रिव्यू देखने को मिलेगा। लेकिन इन शॉर्ट आई कैन टेल यू इट्स अ फैंटास्टिक टीवी एंड यू कैन रियली बाय इट, यू कैन गो फॉर इट। आप कभी भी उसकी पिक्चर क्वालिटी से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन हम रिव्यूज थोड़ा धीरे धीरे बनाते हैं, वी टेक टाइम इन टेस्टिंग, उसके बाद आपको एक एक्चुअल ट्रू व्यू दिखाते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और इस टीवी के और इसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस के टीवी के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और टीवी लिस्ट के अंदर भी दिए हैं। प्लीज मेरी मदद करिएगा, जब भी टीवी खरीदना हो मेरी टीवी लिस्ट के लिंक को यूज करके ही खरीदिएगा। आपका अगर कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।